खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आज पंचायत चुनाव करवाने को लेकर एक अहम सुनवाई होनी थी। तो सुनवाई में क्या कुछ खास रहा, क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, हाई कोर्ट में तो लगातार सुनवाइयां चल ही रही है उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। अब सुप्रीम कोर्ट में ये जो है मामला पहुंच चुका है। किसने ये याचिका दाखिल की थी, याचिका में क्या कुछ कहा गया और क्या सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है? सर बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर। आप पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे जो भावी उम्मीदवार थे जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, वो अब कोर्ट जा पहुंचे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि समय पर चुनाव हो। समय पर चुनाव नहीं हो पाए। इसके साथ ही प्रधानों को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। तो अब उनकी मंशा ये थी कि इसे और लंबा न खींचते हुए विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएं। सरकार इसके लिए बाकायदा तिथियों का ऐलान करे और इसी को लेकर के मामले पहले से ही इलाहाबाद हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल हैं। और जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में 5 बार सुनवाई आई ही नहीं, नंबर ही नहीं आया। 5 तिथियां लगने के बावजूद उनका सुनवाई का नंबर नहीं आया। लेकिन लखनऊ खंडपीठ की अगर बात करें तो यहाँ सुनवाई हुई और निर्देश दिए गए कि जो है अब की चुनाव आयोग जो है वो तिथियों के साथ आए, तिथि बताए कि आखिर कब चुनाव होंगे। तो कुल मिलाकर के बड़ी उम्मीदें वो भावी उम्मीदवार जो प्रदर्शन भी कर रहे थे जिलों में, लखनऊ तक उन्होंने प्रदर्शन किया, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया कि चुनाव हो, चुनाव लेट न हो। क्योंकि गांव की सरकार अगर लेट होते हैं तो कहीं न कहीं उनके ऊपर कुठाराघात हो रहा है, यानी जो तैयारी कर रहे थे लंबे समय से। ऐसे में आपको बता दें जो भावी उम्मीदवार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, खासकर प्रधान पद के जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे प्रधान पद पर, उन्होंने बाकायदा एक अपना संगठन बनाया हुआ है जिसका नाम है राष्ट्रीय अधिकार संघ। ये राष्ट्रीय अधिकार संघ के बैनर तले यानी इनकी ओर से एक याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता फारूक रशीद की ओर से रिट याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ ही देर पहले सुनवाई की है और ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति बी मोहाना की खंडपीठ में हुई। कुछ समय के लिए इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये मामला आप यहाँ आए हैं क्या, ये और भी कहीं चल रहा है? तो पता चला कि हाई कोर्ट में भी मामला ये चल रहा है। तो इस रिट याचिका को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। अब ये चूंकि मामला अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है, हाई कोर्ट में इसमें सुनवाई हो रही है, तो ऐसे में इस पर फिलहाल जो है इसको डिसमिस कर दिया गया। और यही कारण है कि अब ये उम्मीद हो रही है आगे चल करके कि इस मामले में आगे सुनवाई शायद सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं होगी, लेकिन में अब सुनवाई जरूर होगी, ये उम्मीद लेकर के राष्ट्रीय अधिकार संघ चल रहा है। जी बिल्कुल। तो देखिए, जो भावी प्रत्याशी और दावेदार हैं उनके अंदर कहीं न कहीं ये बेचैनी है कि चुनाव जो है जल्द से जल्द हो। चूंकि हाईकोर्ट में एक सुनवाई अभी लंबित है, 10 जुलाई को होनी है लखनऊ हाईकोर्ट में। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई और ये माना जा रहा था, वो आश्वस्त है कि सुप्रीम कोर्ट कोई जरूरी दिशा निर्देश दे सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको खारिज कर दिया याचिका को और ये कहा कि आपकी पहले से जो है हाईकोर्ट
कोर्ट में याचिका दाखिल है, उस पर सुनवाई होनी है। वहां से पहले क्या कुछ दिशा निर्देश मिलते हैं, क्या आदेश आता है, उसके बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट आइए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से निराशा। जी सर। प्रियांशु, इस मामले में एक और अपडेट ले लें। इस मामले में यह है कि 25 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई थी। तब से बार बार इसमें रिट याचिका में जो है वो हेयरिंग की जो एप्लीकेशन डाली गई थी वो 5 बार उस पर सुनवाई का नंबर नहीं आया। इस बात को भी जो अधिवक्ता हैं फारूक रशीद ने न्यायालय में रखा, यानी सुप्रीम कोर्ट में रखा और बताया वहां नंबर नहीं आया सुनवाई का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच जो कि मुख्य न्यायाधीश की उसमें डबल बेंच थी, उन्होंने फिलहाल इस मामले को इस रिट याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मतलब सीधा इशारा है कि आप जहां आपकी चल रही है मतलब रिट याचिकाएं जहां पहले से दाखिल हैं हाई कोर्ट में, वहां आप जाएं तो वहां आपको पता ही है कि 12 जुलाई को तिथि मुकर्रर है सुनवाई की और उस दिन सबकी निगाहें भी लगी हुई हैं और मतदाता सूची जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की थी उसका भी अंतिम प्रकाशन हो चुका है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बार जो 12 जुलाई को सुनवाई की तिथि मुकर्रर है उसमें सीधे तौर पर निर्वाचन आयोग के लिए जो कहा गया है कि तिथि लेकर आएं, बताएं कि आखिर कब चुनाव कराएंगे। तो इस बार जरूर राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश का तिथियां लेकर जाएगा, बताएगा कि कब चुनाव हैं। तो ऐसे में एक उम्मीद अभी बंधी हुई है इस बात की कि अक्टूबर नवंबर में उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो सकते हैं। इस उम्मीद के साथ अभी भी भावी उम्मीदवार जो हैं वो बंधे हुए हैं। उनको लग रहा है कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सुनवाई होगी 12 जुलाई को उस दिन कुछ न कुछ जरूर ऐसे दिशा निर्देश आएंगे। अब देखना यही होगा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट से रिट याचिका खारिज हो चुकी है, ऐसे में अब सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट पर आकर टिक गई हैं कि वो अगली जो 12 जुलाई को सुनवाई करेगा उसमें जरूर इस बार तय हो जाएगा कि चुनाव विधानसभा चुनाव के पहले होंगे या फिर बाद में होंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उसको खारिज कर दिया गया है, लेकिन अब सबकी उम्मीदें जो 10 जुलाई को लखनऊ हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है उस पर टिक गई हैं। और ये भी माना जा रहा है कि कोर्ट ने जिस हिसाब से दिशा निर्देश दिए थे सख्त होकर, उसको लेकर कहीं न कहीं 10 जुलाई को ये साफ हो सकता है कि पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले हो सकते हैं। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।